चाल, समय और दूरी का ये जो अभ्यास प्रश्न चल रहा है, इसमें क्लास नंबर 5 होगा, क्योंकि मैंने 1, 2 और 3 में तो कंसेप्ट सिखाया था। चौथे में 1 से लेकर के 20 तक आपने सीखा। अब हम 21 से क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आज के दौर में जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग जो भी एग्जाम चल रहा है, जिसमें अगर मैथ पूछता है उसमें स्पीड, चाल, यानी कि चाल, समय, दूरी से, रेलगाड़ी से और नाव नदी से, ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखने को किसी भी एग्जाम में मिले, अगर आप यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरे क्लास को समझ लेते हैं, और मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, सब समझ में आएगा। केवल आपको क्लास देखना है, समझना है, और पूरे क्लास के दौरान क्या क्या करना है मैं सारी बातें बताते चलूंगा। ये सारी की सारी जो आपको पढ़ाई मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं किसी पेड कोर्स में देखने को मिलता होगा, लेकिन ये आपके चैनल पे, यानी मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री है। और मैं बहुत ही आराम से, इत्मीनान से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपके साथ साझा करूंगा, समझाऊंगा कि ये सब कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का 21 नंबर क्वेश्चन कि एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। देखो, अपने को डी नहीं पता है, डी नहीं पता है, इसका कह रहा है 1/5 भाग, उसके बाद कह रहा है कि 1/10 भाग, उसके बाद कह रहा है शेष भाग। यही आपको चीज सीखना है। जब भी अगर कहे 1/5, 1/10, 2/3, 3/4, यानी किसी दूरी को बट्टा करके बांटते हैं, तो यहाँ इस चीज को आप सीख के जाइए, बहुत मजा आएगा। आप 5 और 10 का एलसीएम ले लो, आप बोलोगे 10, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, लेकिन हमको नहीं पता है कितना है, तो हम इसको 10d मान लेंगे। कितना मान लेंगे? ऊपर छोड़ देते हैं, यहां मान लेते हैं 10d, हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो गया। अब मैं कहूं कि इसका 1/5 बता दो, आप कहोगे 1/5 जो होगा 10 का 2 होगा, मैं कहूंगा इसका 1/10 बता दो, आप कहोगे कि 1 हो जाएगा, फिर शेष कहूंगा तो 2, 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7, 1, 8, 2, 10, 3 डिस्टेंस हो गया। समझ में आया? मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने 3 डिस्टेंस देख लिया, 3 डिस्टेंस को आपने देख लिया। 3 डिस्टेंस मैंने आपको दिखाया, फिर से मैं समझा दूं कि कैसे है 3 डिस्टेंस। टोटल डी आपने माना 10, क्यों? क्योंकि ये आपका है, क्वेश्चन गया कहां, इधर आओ भाई, एक किस करा कि 1/5 1/10, तो बस 5, 10 का मैंने एलसीएम लिया था, हमारा डी का वैल्यू आया 10। इसको x मान लो, क्योंकि हमें नहीं पता है ना टोटल कितना है, बस ऐसे मानने के लिए बताया। अब इसका 1/5 करोगे तो 2 आएगा, 1/10 करोगे x आएगा, बाकी शेष 7x हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस हो गया 1, 2, 3। अब इनको चलता, एक को 8 किलोमीटर पर आवर, एक को 25 किलोमीटर, और शेष को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता। पूरी यात्रा निकाल, औसत चाल निकालना है। और आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? अगर औसत चाल आपको निकालना है तो आपको पता है कुल दूरी बटा कुल टाइम चाहिए ना, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा बताइए? तो अपने पास कुल दूरी तो है 10x, लेकिन टाइम कहां से लाओगे? टाइम के लिए यहां पर भाग देना पड़ेगा। कितना? तो 8 से। ये कितना आपका चल रहा है? 25 से। और ये कितना से चल रहा है? 20 से। फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, ये टाइम बनेगा। 8, 25, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बता दो? मैं यहाँ हल कर लेता हूँ। 8, ये 20, 25 का 100 होगा, तो इसको मैं 200 ले लेता हूँ। 200 में 8 से भाग लग सकता है, 8 दूनी 16, 8 5 40, कितना हो जाएगा? 25 बार में 25 दूनी 50x हो जाएगा, 25 से 8 बार में तो 8x, 20 से 10 बार में 10 बार में 70x, कितना हो जाएगा? 50, 70, 120, 8, 128 x बट्टा में 200।
ये हमारा टाइम होगा, हम इसी से भाग देंगे। 128 एक्स, 200 है तो ऊपर चल जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप काट लो, जितना बार में काट सकते हो काट लो। लगभग में 2000 बट्टा में 128 आया। अब आप कहोगे सर इसको काटो कि ऑप्शन लेके चलो, मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन लेके चलो। यहाँ देखो 12.14 है, 13 है, 15 है। मैं इसको अगर 130 मान लूं, समझिएगा 130 मान लूं, 130 में 200 के करीब में कितना पारा आएगा? 200 के करीब के लेके चलो तो 200 के करीब अगर जाना चाहते हो, 13 से इसको हटा दो, 13 दूनी नहीं जाएगा, 13 कम 13 जाएगा, बचे कितना? 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 15 के आसपास जाएगा, 15 के आसपास ये जाएगा। अब इसको काट के देख लो, अगर नहीं पता है तो काट लो, एग्जैक्ट आप काट के देख लो। आपका कितना आया? एग्जैक्ट आया कितना? 2000। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट बताया। आप करोगे 128 से डिवाइड करोगे तो पहले काट ही लो, 2 से काट लो, ये 1000 दिख रहा होगा, और ये हो जाएगा 6, 4 फिर काट दो 500 दिखाई देगा, 32 फिर काट दो 250 दिखाई देगा, 16 फिर काट दो 125 दिखाई देगा, 8। अब ये पूरा यही हम लोग काट लेते हैं ना, यही काट लेते हैं। 125 में 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो 125 में तो क्या आएगा? 8 है कम, 8 4, 8 पचे 40, 5 यहाँ पॉइंट बैठेगा 0, फिर 8 छक 48। देख रहे हो ना क्या होगा? यानी कि जो ये काम आप करने में समय बर्बाद कर रहे हो, नहीं करना है, एग्जैक्ट एक अनुमानित विधि के तहत यहाँ पर बनाना है। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा सुपर फास्ट वाले क्लास में। ये तो प्योर कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद आपका क्या था? भाग देना था, किसमें? 2000 में हमने कहा कि 130 दे दो, 128 को 130 मान लो। अब आपने दिया तो 15 के आसपास आ गया, हो गया आंसर। समय की बचत होगी, नहीं तो प्योर आप डिवाइड करके टाइम बर्बाद होगा आपका। एक विमान 2500 किलोमीटर, एक विमान जो है आपका कार्य के विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा कर 500 इस तरीके से है कि 2500 ये हो गया। ये चलने में इसको लगता है कि साल से चलता है 2500 की यात्रा 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्टेंस इसका हो गया। एक डिस्टेंस हो गया 1200, एक डिस्टेंस हो गया 500। इसका चाल कहता है कि मैं 500 से चलूंगा, इसका कहता है 400 से चलूंगा, इसका कहता है 250 से चलूंगा। तो ये टाइम लेगा कितना? 5 घंटा, ये लेगा 3 घंटा और ये लेगा 2 घंटा, टोटल लग गया 10 घंटा। लेकिन हम लोगों से क्या पूछ रहा है? उस विमान की औसत गति। औसत गति के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस 2500, 500, 3000, 1200, 4200, 3 2 5 2 सॉरी 5 3 8 2 10, 420 किलोमीटर इसका पर आवर क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर। जब भी आधा आधा कहता है, याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर आधा दे, कभी भी क्वेश्चन में आधा दे तो डिस्टेंस क्या मानना? 2d। क्या मानना? 2d। इसका हमने d यहां कर दिया और d यहां कर दिया। इसको 30 से चला और इसको 25 से चला। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, समय 11 घंटा लग गया। हमने 30 और 25 का एलसीएम लिया तो 30-25 का हम 150 ले लेते हैं। 30 से 5 बार में, 25 से 6 बार में 11d आ गया, बराबर में 11, 11 से 11 कैंसिल और d बराबर हो गया 150। चूंकि दूरी टोटल है 2d तो हमारा हो जाएगा 300 का दूरी। 300 का दूरी कितना जाएगा? 300 का दूरी कितना होगा? 300 का। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्या क्लास समझ में आ रहा है।
जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वह स्पष्ट दिख रहा है? आप लोगों में से कोई एक जरूर कमेंट करके बताएगा। जो भी वीडियो देखेगा, आज देखिए कल देखिए, जिस दिन आपको ये वीडियो आपके नजरों के सामने आता है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले करके इसको देख रहे हैं तो उसी दिन कमेंट करके बताइएगा कि सर क्लास कैसा लगा। जैसा भी क्लास लगेगा क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। यहां से देखिए कैसे शुरुआत कर, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू कर, दूरी नहीं दिया, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। यहां से ये यहां जाना चाहते हैं। दो व्यक्ति है, डिस्टेंस अपने को नहीं पता है और ये भी है, साथ साथ चलना शुरू करते हैं। इनका चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और इनका है 3 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ कि ये तो धीरे चलेगा ना, तो समय ज्यादा लेगा, ये समय कम लेगा। धीरे जो चलेगा वो क्या, समय ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा। और जो चाल स्पीड ज्यादा होगा तो उसको समय क्या होगा, कम होगा। ये तो आप जानते हो। तो अपने को क्या करना है, इसमें डी में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे और डी में ही 4 से भाग देंगे। इन्हीं के समय का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा। लीजिए अब इसको हल करेंगे। 3 चौका 12, 4, 3 का डिफरेंस 1 आएगा, 1/2। डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा। हमने दूरी क्या बोला, डी। कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना शानदार इसका सॉल्यूशन है, देख रहे हैं। अब इसको स्पीड खाली बढ़ा लेना है, बस अपने को स्पीड बढ़ाइएगा, बहुत कम समय बनेगा, बहुत मजा भी आएगा आपको। जब आप किसी चीज को बहुत ही गहराई से समझोगे तो थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको मजा आएगा, आप क्वेश्चन बनाइए कम समय में तो एक अच्छा सा फीलिंग आएगा। एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर। जब कुछ बात करें, टोटल है 80 किलोमीटर। इसमें से कुछ x हो गया और कुछ 80 माइनस x हो गया। कुछ चलता है कितना, 8 से, और कुछ चलता है 16 से, और ये समय लेता है 7 घंटा। अब कर देंगे यहां से 8 16 का 16, ये 8 दूनी तो 2x, ये सेम विषम उतर जाएगा। 80 माइनस एक्स बराबर में 7। यहाँ हमको x दिख रहा है, प्लस में 80 दिख रहा है। 16 85, 16 96, 16 7 112। x का वैल्यू हमें दिख रहा है कितना, जाएगा घट जाएगा तो 20 32 दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, साइकिल से उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की। तो पैदल वाला चाल कितना है, पैदल वाला कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे इधर पर पैदल किया। तो 8 वाला समय किसमें डिवाइड किया, x में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप सीख पा रहे हो तो जिस दिन आप क्लास देखो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप जिस दिन क्लास देखना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि हाँ सर क्लास कैसा लगा। एक ट्रक पहले 1 सही 1/2 तो 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर की यात्रा प्रति घंटा चलता है। मतलब पहले ये चलता है 3/2 घंटा टाइम लिया और स्पीड रहा 90 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, बताइए। 310 किलोमीटर चलना है इसको, 310 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये 2 बार डिवाइड करके चलता है। बोलता है कि हम 90 जाएंगे, 90 किलोमीटर के रफ्तार से जाएंगे पर आवर, लेकिन समय लगाएंगे पहले कितना, 3/2। हम देख लेते हैं कितना दूरी तय करता है। डिस्टेंस कितना करेगा, 90 में 3/2 से गुना करेंगे, ये 45 3 100, 5 3 15, 3 चौका 12, 1 13, 135 किलोमीटर तो ये कवर कर लिया। अब बच गया शेष कितना, तो आप 310 में से घटा लो कितना, 135 आ गया। 5 इधर 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया। 175 किलोमीटर की दूरी को चलता है कितना, 70 की रफ्तार से।
लिखा है ना इसमें यहाँ कि उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा? ऑलरेडी ये 1.5 घंटा ले चुका है। अब हमें जो शेष बचा था तो शेष में दूरी निकालना था और चाल से भाग देना था, समय निकालना है। तो करते हैं 70 से 70 दूनी 140 बच गया कितना? 70 दूनी 140 35 बच गया, नहीं 35 नहीं बचेगा। 70 दूनी 40 10 175 में से देखो कभी कभी दिमाग ना कंफ्यूज कर देता है। हाँ 35 से बचेगा, 35/70 1/2 यानी 2.5 घंटा इधर लगेगा। तो 2.5 घंटा यहाँ लगा और उधर लगा 1.5 घंटा। 2.5 घंटा जो मेरा 2 व्यक्ति है 4 घंटा लग जाएगा उसको टोटल। 2.5 में 1.5 जोड़ोगे 4 घंटा लग जाएगा टोटल। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। समय लगेगा भाई, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, 30-40 सेकंड 50 सेकंड भी लग सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा जो क्वेश्चन मिलेगा 30 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। 30 सेकंड में बनाने वाले का पैटर्न होता है। मैं लाऊंगा जो 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। उसका क्या होता है? एक पैटर्न होता है, पैटर्न आपको समझा दिया जाएगा, आंसर उसका ये वही आएगा। लेकिन ये सब बहुत ही प्योर मैथ्स है। देखो पूरा मैथ्स में बताता हूँ कौन कौन सा प्योर मैथ्स है। काम समय, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव नदी, फिर से आपका औसत, आयु संबंधी, अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझा, प्रतिशत, और उसका लाभ हानि, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब क्या है ना कि बहुत ही शानदार है, ये प्योर कंसेप्ट वाले हैं। इसमें लैंग्वेज ज्यादा है। अब मैं बात करूँ नंबर सिस्टम का, लैंग्वेज कम ठीक ठाक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ पैटर्न पे सेट हो जाता है। स्क्वायर और क्यूब यानी कि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, घातांक करनी हो गया, भिन्न हो गया, सरलीकरण हो गया, दशमलव हो गया, और उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ हो गया। इन सब में थोड़ा क्या लगता है, क्वेश्चन पैटर्न पे आते हैं। इनका पैटर्न कुछ नहीं होता। हाँ इनमें भी कुछ पैटर्न होते हैं। मैं कहूँ कि ये पैटर्न पे आप रट जाओ, ये क्वेश्चन को 30 सेकंड बना लो, ये चीज थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, जहां तक लगता है कि नहीं ये अजीब लगता है। आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, बच्चों को कहोगे कि 30 सेकंड में मैथ बनाना सिखा देंगे, नहीं होता है ऐसे। 30 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कुछ क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब ऐसा 30-30 सेकंड में अगर मान लो कि कोई कहेगा कि मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सिखा दूंगा, तो लो भाई 10 सेकंड में तुम सिखा दो। पेपर 100 नंबर का आया एसएससी का, मान के चलो, हाँ बस इसमें इनका 25 मैथ 10 सेकंड में सिखाएंगे, 250 सेकंड, आप मिनट में चेंज कर दो 6 मिनट, मान के चलो 6 मिनट 10 सेकंड में बन जाएगा, पेपर खत्म हो गया। उसी तरह से रीजनिंग खत्म हो जाएगा, तो पेपर तो 22-23-25 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा है, फालतू का बकवास है, उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ कुछ चीजों का आप ट्रिक याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बताऊंगा, मैं बहुत सारे चीजों का बताऊंगा। ये मतलब कि वो चीजें कुछ चीजों के लिए लागू होगा, सब चीज के लिए लागू कभी नहीं होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। पूरा का पूरा पढ़ना है, मस्त पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट समझना है। एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कुछ दूरी तो 12 किलोमीटर ला पूछ रहे तो 12 को एक्स मान लेंगे, टोटल 75 हो गया, कुछ को एक्स मान लो, बाकी को 75 - एक्स मान लो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, बाकी 10 से डिवाइड कर दो। ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल समय, फटाफट करते हैं। 12 पचे 60, 12 से 5x, 10 से 6, 6 पचे 30, 6 7 42 है 3 45 - 6x बराबर में 7। इधर अपने को दिख रहा है 450 माइनस में x बराबर में 7 छक 42। इधर लेके आ जाओ, 30 दिख रहा है मुझे x बराबर, और ये बन गया आंसर। ये पैटर्न जब आपको सेट हो जाएगा तो बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। स्पीड बढ़ाना है, स्पीड के लिए कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए हम लोग करेंगे ना, आएंगे बहुत जल्द आएंगे। एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी कर थी, जिसमें से कुछ दूरी उसने
72 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कुछ दूरी 160 किलोमीटर ट्रेन से। तो ट्रेन बस को छोड़ देना है, बस ये देखना है कुछ कुछ दूरी क्या रहना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2000। किसका पूछ रहा है? बस द्वारा। तो बस वाले को हम x मान लेंगे, टोटल में से x को घटा देंगे। ये चल रहा है 72 से और ये चल रहा है 160 से, और प्लस करेंगे तो टोटल टाइम लग जाएगा कितना? 18 घंटा। अब यहाँ से इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो 160 72 का एलसीएम 16 और 12 का 16, 72 का एलसीएम अगर हम लेके देखें तो 144 हो जाएगा, क्योंकि जीरो है ना। 72 दूनी तो 20, 16 नवा 144, 0 0 9, तो 9 दूनी 18 माइनस। इसका शॉर्टकट भी होता है, चिंता नहीं करने का। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान शॉर्टकट होता है, लेकिन अपने को अभी शॉर्टकट नहीं सीखना है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सब्र रखना है। आपको रखना पड़ेगा भाई साहब, सब्र रखना पड़ेगा, बोले तो धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार प्रक्रिया से गुजर करके जाना है, उसके बाद तो समय कम लगेगा ही। इधर 11x हो जाएगा, प्लस में 18,000, आप इधर कर दो 8, सीधे गुना ही कर देते ना। 0 18 से 18 चौका 72, 18 चौका 72, 7 79, 18 कम 18 और उधर 7 25, ले आके घटा देते हैं 25 में से 18, तो 7,920, 11x, 7 से काट दो 77, 2 बचेगा, इसका वैल्यू 720 दिया कहीं ऑप्शन में 720। ये ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है। समय इतना लेगा, इसका शॉर्टकट सीखिएगा, समय कम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा सा भूलने की बीमारी हो सकती है। इसका मैक्सिमम टाइम जानते हो कितना लगेगा? कोई अगर बच्चे का कैलकुलेशन बहुत सुपर फास्ट है, अगर अच्छा कैलकुलेशन है तो विद इन 30 से 40 सेकंड बना लेगा। 40 सेकंड उसके लिए काफी है, 30 से 40 सेकंड। लेकिन ये गारंटी है कि आप भूलोगे नहीं। एक बार मेरी बात को दिमाग में जाने दो, उसके बाद भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल ओरिजिनल चीजें, कोई फेक नहीं इसमें है, कोई फेक की बात नहीं, एकदम प्योर कंसेप्ट आप सीख रहे हो। जैसा क्वेश्चन का नेचर होगा वैसा आप सीख रहे हो, कोई खिलवाड़ नहीं, मजे से सीखना है। कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसमें से एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है, और वही 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरा करती है। शेष दूरी को किस गति से तय करती है? 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? 46 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। 1 घंटा में इसको तय कर लेगा, अगर चलेगा तो 46 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरी करे, अब इसको तोड़ देना है। इसमें से 25 इधर आ जाएगा और शेष हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 किलोमीटर। इसको चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से, इसको किस स्पीड से जाएगा कि इसको 1 घंटा लगेगा, यही निकालना है, स्पीड इसको निकालना है। तो आप इसको काट दो 5/8, इसको लेकर उधर चलो 21/x मान लेते हैं, 1 माइनस 5/8, 8 1 8 में से 5 गया 3/8, 3 से काटो 7, 7 8 56, x का वैल्यू कितना जाएगा? 56 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो सवाल में कितनी तरीके से घुमा रहा है, कैसी कैसी बातें बोल रहा है सवाल में। ये बातें आप सीख पा रहे हो, इसके लैंग्वेज के साथ साथ चलना है, लैंग्वेज के साथ साथ चलना है, मजा आएगा। 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर से साइकिल द्वारा तय कर, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 8 किलोमीटर का कुछ हिस्सा साइकिल से, मैंने कहा x, 8 माइनस x,
साइकिल का चाल 10 है, जो पूछेगा उसको x मान लेना है, क्या टेंशन लेना है। और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और ये दोनों समय मिलके कितना हो गया, 2 घंटा। बताओ 10 3 का 30, 3 10 से 8 दें 80 माइनस 10 x बराबर 2, 80 माइनस में 7x दिख रहा होगा, यहाँ सीधे कर देते हैं, 60 कर देते हैं, भेज देते हैं, इधर आएगा तो 20 बराबर में 7x, 20 में आप भाग दोगे 7 से, x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 6/7, दो सही 6/7, दो सही 6/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 घंटे एक निश्चित यात्रा पूरी करता है, 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी कर लेता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करता है। उसके द्वारा है कि ये दूरी 2D, पहला आधा दूसरा आधा, पहला 4 दूसरा 5, चाल दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय 9 घंटा, 4 5 20, 5 4 9, डी बराबर में 9, 9 से 9 कैंसिल, डी बराबर में 20। चूंकि दूरी टोटल 2D है इसलिए हमारा दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर और शेष आधा दूरी 60 किलोमीटर। जब भी आधा कहेगा तो डी बाई 40 बोलो, डी बाई 60, टोटल 8 घंटा। 120 4 से 3 5 हो जाएगा 8, 5 से काट दो 24, 24 बराबर में 8 चौका 32, 192 होता है, 24 8 192। लेकिन दूरी क्या है, दुगना है, दुगना कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4 19 दूनी 38, 384 किलोमीटर। क्योंकि कभी भी हम लोग दूरी जब भी आधा आधा बांटे तो टोटल दूरी क्या मानते हैं, 2D मानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे गति से तय करता है, कुल 47 मिनट लेता है। 3 समान दूरी है, 1 2 3, x x x, इसमें लेता है x/3, x/4, x/5, चाल 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 दूरी दूरी, और 47/60। एलसीएम 60, 30 से बोलो 20, 4 से बोलो 15 और 5 से बोलो तो 12, 47/60, 47 है, 60 से 60 कैंसिल, और टोटल अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 15 35 12 47, x बराबर में 47 कैंसिल, x बराबर में 1। तो आपसे पूछ रहा कुल दूरी, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, टोटल दूरी 3, टोटल दूरी हो गया। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटे और 50 किलोमीटर। क्वेश्चन को क्या करना है कि ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। हर क्वेश्चन चूंकि 34 है तो 35 है, 35 क्यों है, कुछ ना कुछ तो बदलाव किया होगा। और जब आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट अपने दिमाग में जाने देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनता है। वह कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन आता है उसको उस कंसेप्ट के अनुसार क्या करता है, एनालाइज करता है और तुरंत आंसर देता है। तो एक बार जीवन में किसी भी चीज को बहुत हिसाब से पढ़िएगा, और आप सपोर्ट करेंगे चैनल को सपोर्ट कैसे करेंगे, आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी आप पूरे क्लास को देखिएगा, पूरे क्लास के बाद अपना एक ईमानदार रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, सर आपने कैसा पढ़ाया है, ये मुझे चाहिए। आपसे एक कमेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कमेंट आप जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, क्लास अच्छा लगता होगा
तो ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगता है। टोटल दूरी डी मानेंगे, यहां से यहां तक जाना है दोनों को। 40 वाले को समय ज्यादा लगेगा, 50 वाले को समय कम लगेगा। ज्यादा में से कम वाले घटाएंगे तो 15 मिनट लगेगा, 15/60 कर लेंगे। 40-50 का हम एलसीएम ले लेंगे 200। 50 से करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो डी आ जाएगा अपना। 15 चौका 60 हमको दिख रहा है, 4×5 = 20 दिख रहा है, और ये डी बराबर हमको 50 दिख रहा है, 50 किलोमीटर। इस तरीके से आपने देखा। अब क्या है कि थोड़ा सा टाइप बदल दिया। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलना शुरू करें, इसके बाद इस पे टोटल क्वेश्चन 43 औसत चाल पर आधारित प्रश्न है। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके। अभी आपने कितना देखा, 1 से लेकर के 21 से लेकर के टोटल 34 क्वेश्चन देखा। अब जस्ट इसके जैसे आप ये खत्म करना, पूरा अगला क्लास ऑटोमेटिक शुरू करना। प्ले लिस्ट में जाना, प्ले ऑल करके आप क्लास को करना, बहुत मजा आएगा। थोड़ा समय लगेगा, 3-4 घंटा 5 घंटा लग जाएगा। जैसे मैं ही क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ तो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। समय मेरे पास रहे तो मैं एक दिन में 3-4 चैप्टर को 5 चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ, जितना अपने पास स्टेमिना और एक्सपीरियंस है। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी के अगले क्लास में। कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। बस जस्ट जैसे आपने ये वीडियो देखा, अगला वीडियो में मैं बोलूंगा। स्वागत है आप सभी का विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।